देखो बच्चों, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में। जब मैथ से लगे डर तो फॉलो करो कृतिन सर। तो चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस दे रखी है और हमें k की वैल्यू निकालनी है फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब हो गया कि यानी कि a1 divided by a1 divided by a2 is equals to b1 divided by b2 is equals to c1 divided by c2। अब बच्चों यहाँ पे आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपका क्या होंगे मैं बताता हूँ। ये आपका 2 है, ये आपका a1, 3 है, -3 है, खाली 3 मत लिख देना, -3 b1 और 7 c1। सिमिलरली यहाँ हमारा k1 हमारा हो जाएगा k+1 a2 1 - 2k हमारा बन जाएगा b2 और ये पूरा 5k -4 ये हमारा हो जाएगा c2। तो अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। implies 2 divided by k+1 is equals to -3 divided by 1 - 2k is equals to 7 divided by 5k -4। अब हमें यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई भी दो इक्वेशंस लेनी पड़ेंगी, कोई भी दो फ्रैक्शंस। तो मैं फर्स्ट और सेकंड ले रहा हूं। तो ये हमारा बन जाता है फर्स्ट और सेकंड से implies 2 divided by k+1 is equals to -3 divided by 1 - 2k। अब हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा बन जाता है implies 2 - 4k is equals to -3k -3। अब हम इस -3 को LHS में ले जाएंगे और -4k को हम RHS में ले जाएंगे। इसका मतलब ये हमारा बन जाता है 5 is equals to k। यहां से हमारी k की वैल्यू आ गई 5। लेकिन अभी ये क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, हमें कोई दो और अलग इक्वेशंस भी लेनी पड़ेगी। तो मैं सेकंड और थर्ड ले लेता हूं। तो अब हम इन दोनों को भी ऐसे ही सिमिलरली सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा implies -3 divided by 1/2 divided by 1 - 2k is equals to 7 divided by 5k -4। अब हम इसको भी ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा बन जाता है -15k +12 is equals to, अब इसको इससे करेंगे 7 -14k। अब हम ऐसे ही जैसे हमने तब भी किया था ऐसे ही हम टर्म्स को इधर उधर करके तो हमारा ये भी हमारा फाइनली 5 is equals to k निकल के आ जाता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि दोनों का 5 is equal to k 5 is equal to k आ गया। तो यानी कि we can say that k is equals to 5। और ये था आपका क्वेश्चन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्वेश्चंस लाइक दिस।